नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम समझेंगे पाप, पुण्य और कर्मा क्या है और इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर पाप, पुण्य और कर्मा का कोई साइंस से कनेक्शन है? है तो कैसे? फिर लास्ट में हम समझेंगे इंटेंट, जो कैसे पाप, पुण्य और कर्मा से इंसान की सोच को अलग करती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दोस्तों, कोई अगर गलत काम करे तो क्या उसे सजा मिलती है? और कोई अगर अच्छा काम करे तो उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है? हम बचपन से सुनते आए हैं, पाप करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी और पुण्य करोगे तो रिवॉर्ड। लेकिन इन सब के बीच हिंदू फिलॉसफी एक और कॉन्सेप्ट देती है, वो है कर्मा। और शॉकिंग बात तो ये है दोस्तों कि कर्मा जज नहीं करता। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि पाप, पुण्य और कर्मा क्या सेम चीज है या हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं मॉरल लॉज का साइंस। तो पाप पुण्य क्या है दोस्तों? बेसिकली सोसाइटी को एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, ये सही है और ये गलत, और रिजल्ट रिलीजन्स ने रिवॉर्ड पनिशमेंट मॉडल बना दिया। यानी पाप करना एक हार्मफुल एक्शन है और पुण्य करना एक बेनिफिशियल। पर दोस्तों, आपको नहीं लगता ये सिस्टम इमोशनल है और डर क्रिएट करता है? लेकिन साथ साथ इमोशनल होने के कारण अगर पुण्य किया तो मोटिवेशन भी क्रिएट करता है। यानी ये ह्यूमंस का बिहेवियर रेगुलेट करता है। मतलब दोस्तों, एक लाइन में कहूँ तो पाप पुण्य सोशल साइकोलॉजी का टूल है। और दूसरी ओर कर्मा क्या है? कर्मा का लिटरल मीनिंग है एक्शन, जिसे हम कहते हैं कर्म करो। और कर्मा ना गुड होता है ना बैड, सिर्फ एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप गुस्सा करते हो तो ब्रेन का पाथवेज स्ट्रांग होता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप गुस्सा करते हो तो आप उस झगड़े को लंबा खींचने की कोशिश करते हो। आपका ब्रेन और मन साथ नहीं रहता। और वहीं अगर आप काइंडनेस प्रैक्टिस करते हो तो आपकी फुल पर्सनालिटी ही चेंज होने लगती है। जैसे आप कभी दान करते हो या आप किसी को क्षमा करते हो तो आपको डिवाइन फीलिंग आती है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? कि कर्मा एक मैकेनिज्म है और वो आपको पाप पुण्य की तरह जज नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड करता है। लेकिन दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? हम कर्मा को एक पनिशमेंट सिस्टम समझते हैं, लेकिन टेक्स्ट में कर्मा को लॉ ऑफ कॉजेशन यानी करणीय संबंध बोला गया है। बेसिकली जैसे फिजिक्स में फोर्स लगने पर मोशन होते हैं, वैसे ही बिहेवियर में हर एक्शन धीरे धीरे पैटर्न बनाता है और वही पैटर्न फ्यूचर आउटकम्स डिसाइड करता है। बेसिकली दोस्तों, आप जो बार बार करते हो वही धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। इसीलिए कर्मा सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, ये एक इंसान की साइकोलॉजी भी है। बेसिकली आपके एक्शंस माइंड को शेप करते हैं। मेटाफिजिकल लेवल पर इसे लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में देखा जाता है और साइकोलॉजिकल लेवल पर ब्रेन और बिहेवियर के चेंज के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, कर्मा का रिलेशन तो आज साइंस भी बता रहा है। न्यूरोसाइंस कहता है हैबिट्स ब्रेन को रिवायर करती हैं और इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली हमारी हैबिट्स ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस को बदल देती हैं। यानी जो काम हम बार बार करते हैं, ब्रेन उसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, एक्शन सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स सब शेप होने लगते हैं। यानी कर्मा को ब्रेन लेवल पर एक कॉज इफेक्ट प्रोसेस की तरह देखा जा सकता है, जहां आपका बिहेवियर फ्यूचर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये एक नेचुरल मैकेनिस्टिक फीडबैक सिस्टम जैसा काम करता है। फिर दोस्तों, हिंदी फिलॉसफी में कर्मा सिर्फ एक्शन नहीं है, ये इंटेंट भी है। यानी सेम एक्शन पर डिफरेंट कर्मा। एग्जाम्पल, डॉक्टर नाइफ से सर्जरी करता है और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल भी नाइफ यूज करता है। यहाँ एक्शन सिमिलर है पर आउटकम डिफरेंट, क्योंकि दोनों की इंटेंशन अलग है। और दोस्तों, मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलती है मीनिंग इंटेंट को शेप करता है। आपका इंटेंट क्या था? तो दोस्तों, अब कंपैरिजन सिंपल हो जाता है। पाप पुण्य के एक्शंस को गुड या बैड के लेबल में रखकर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सोच क्रिएट करता है, जो ज्यादातर एक्सटर्नल अथॉरिटी और सोशल रूल्स पर बेस्ड होती है। वहीं कर्मा एक्शंस के नेचुरल कॉज इफेक्ट को समझता है। जो करोगे वही पैटर्न बनेगा और रिजल्ट भी वैसा ही होगा। इसीलिए दोस्तों, एक सिस्टम तो डर और जजमेंट पे चल सकता है, पर अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं। यानी पाप पुण्य बिहेवियर को गाइड करते हैं और कर्मा बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करता है।
कर्मा की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये सिर्फ फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं, प्रेजेंट में भी दिखाई देता है। जैसे झूठ बोलते ही ट्रस्ट कम हो जाता है और माइंड में एंजाइटी या गिल्ट फील होता है और रिजल्ट तुरंत शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब नतीजे के लिए फ्यूचर का वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे बिहेवियर का इफेक्ट अभी से दिखना शुरू हो जाता है। यानी कर्मा कोई डिस्टेंट जजमेंट नहीं, बल्कि एक लिविंग ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर एक्शन के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, पाप पुण्य शायद सोसाइटी को समझने की लैंग्वेज है और कर्मा रियलिटी को समझने की। पाप पुण्य कहता है कोई देख रहा है, कर्मा कहता है सिस्टम चल रहा है। और जब आप इस सिस्टम को समझ लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, फियर से अवेयरनेस तक। तो सवाल ये नहीं कि पाप पुण्य एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने कर्म को समझ रहे हो, क्योंकि कर्मा पनिशमेंट सिस्टम नहीं, एक फीडबैक सिस्टम है। और दोस्तों, आपको अगर ऐसी वीडियोस पसंद हैं जहां फिलॉसफी और साइंस मिलते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में लिखिए कर्मा।